अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे दिन का जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी और हर इंसान अपने पसीने में शराबुर, प्यास की शिद्दत से निढाल इधर उधर भाग रहा होगा। वो दिन जब प्यास ऐसी होगी कि हलक में कांटे चब रहे होंगे, ज़बानें सूख कर कांटा बन चुकी होंगी और कहीं साए का नामो निशान न होगा। इस हौलनाक तपिश और प्यास के आलम में जब कायनात का हर रिश्ता इंसान का साथ छोड़ चुका होगा, दूर उफक पर एक नूरानी झलक नजर आएगी। एक ऐसी जगह जहां से ठंडी हवाएं आ रही होंगी और जहां एक नूरानी हौज होगा जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। यह हौज़े कौसर है, अल्लाह का वो तोहफा जो उसने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हौज़े कौसर महज एक पानी का तालाब नहीं है, ये वफादारियों का सिला है। ये दुनिया में अल्लाह की खातिर प्यास बर्दाश्त करने वालों का इनाम है। इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि जितना एक महीने का सफर। इसके किनारे सोने के हैं और इसकी मिट्टी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इसके अंदर गिरने वाले बर्तनों की तादाद आसमान के सितारों के बराबर है जो चमक रहे होंगे। वो पानी जो जन्नत की नहर कौसर से बराह रास्त उस हौज में गिर रहा होगा, इसकी ठंडक ऐसी है कि जो एक बार उसे पी लेगा, उसे जन्नत में दाखिल होने तक फिर कभी प्यास महसूस नहीं होगी। जरा इस लम्हे की लज्जत का सोचें, जब आप इस तपती हुई धूप से निकलकर उस हौज के किनारे पहुंचेंगे। वहां आपको कायनात की सबसे अजीम हस्ती जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। तसव्वुर करें, वो हाथ जिन्होंने कायनात को जीने का ढंग सिखाया, वो हाथ जिन्होंने दीने हक की खातिर तकलीफें सहीं, वो हाथ आज आपकी तरफ एक प्याला बढ़ाएंगे। जब वो जाम आपके लबों से लगेगा तो दुनिया की तमाम तकलीफें, जिंदगी भर की तमाम प्यास और रूह की तमाम थकन पल भर में काफूर हो जाएगी। मगर मेरे मोहतरम सामईन, हौज़े कौसर के इस जाम तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, एक मयार है। ये जाम हर उस शख्स को नहीं मिलेगा जो सिर्फ नाम का मुसलमान है। अहादीस मुबारका में आता है कि कुछ लोग हौज़े कौसर की तरफ आएंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहचानेंगे, मगर फरिश्ते उनके दरमियान दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ए मेरे रब, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, उन्हें आने दो। तब अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद उन्होंने दीन में क्या क्या तब्दीलियां कर दी थी। उन्होंने आपकी सुन्नतों को कैसे पसे पुष्ट डाल दिया था। ये वो मकाम होगा जहां इंसान का दिल फट जाएगा। तसव्वुर करें उस शख्स की हसरत का जिसके सामने जामे कौसर हो, जिसे साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हों, मगर फरिश्ते उसे धक्के देकर पीछे हटा दें। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर अल्लाह के अहकामात को मजाक बनाया, जिन्होंने अपने नफ्स की पूजा की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का हुलिया बिगाड़ दिया। आज हमारे पास वक्त है। हौज़े कौसर का वो जाम पीने की तमन्ना सिर्फ दिल में रखने से पूरी नहीं होगी। इसके लिए हमें अपनी जिंदगियों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालना होगा। वो ज़बान जो आज झूठ बोलती है, वो ज़बान जो गीबत करती है, वो ज़बान जो लोगों के दिल दिखाती है, क्या वो ज़बान कल जामे कौसर का जायका चख पाएगी? वो हाथ जो हराम कमाई की तरफ उठते हैं, वो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की जिंदगियों का अगर बगौर मुताला किया जाए तो एक बात रोज़े रोशन की तरह आया होती है कि उनकी तड़प, उनकी मेहनत और उनकी तमाम तर कुर्बानियों का मरकज़ व महवर सिर्फ अल्लाह की रज़ा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत थी। इनके लिए हौज़े कौसर महज एक इनाम नहीं था, बल्कि ये अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मिलने की एक उम्मीद और उनके मुबारक हाथों से सैराब होने का वो वालहाना शौक था जिसने उन्हें दुनिया की हर मुसीबत को मुस्कुरा कर झीलने पर मजबूर कर दिया था। सहाबाए किराम का शौक़ कौसर इस कदर शदीद था कि वो जंगों के मैदान में जब प्यास से उनके हलक खुश्क हो रहे होते और जख्मों से चूर चूर होते, तब भी उनकी नजरें दुनिया के पानी पर नहीं बल्कि साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम पर होती थी। तारीख़ इस्लाम का वो सुनहरा वाक़या याद कीजिए
जब जंग यरमूक के मैदान में 3 जलील उल कद्र सहाबा जख्मी हालत में दम तोड़ रहे थे। जब एक को पानी पेश किया गया तो उसने दूसरे की तरफ इशारा किया, दूसरे ने तीसरे की तरफ, और जब पानी तीसरे तक पहुंचा तो वो जामे शहादत नोश कर चुके थे। वो प्यासे दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनके दिलों में ये यकीन था कि अब उनकी प्यास दुनिया का पानी नहीं बल्कि खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुझाएंगे। उनके नज़दीक दुनिया की प्यास आर्जी थी, मगर हौज़ कौसर की सैराबी अबदी थी। सहाबाए किराम अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर के बारे में सवालात किया करते थे। वो ये नहीं पूछते थे कि वहाँ पानी कितना होगा, बल्कि उनका मकसद ये जानना होता था कि वो कौन से आमाल हैं जो उन्हें इस हौज़ तक पहुँचा देंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम्हारा मुझसे मिलने का मकाम हौज़ कौसर है, तो सहाबा के चेहरे खुशी से तमतमा उठते थे। उनके लिए ये खबर किसी भी दुनियावी खुशखबरी से बड़ी थी कि उनका बछड़ा हुआ महबूब उन्हें दोबारा वहीं मिलेगा जहां से जन्नत की नहरें फूटती हैं। एक सहाबी का वाक़या आता है कि जब वो बिस्तरे मर्ग पर थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा कि क्या आप मौत से डर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं तो इस खुशी में रो रहा हूं कि कल मेरी मुलाकात अपने दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात से होगी और मैं उनके हाथों हौज़ कौसर से सैराब होऊंगा। ये था वो शौक जो मौत की सख्ती को भी लज्जत में बदल देता था। उन अजीम हस्तियों ने हौज़ कौसर की तमन्ना में अपनी जिंदगियों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल लिया था। उन्हें मालूम था कि वहां तक पहुंचने का रास्ता इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर गुजरता है। वो जानते थे कि अगर यहाँ सुन्नतों पर पहरा दिया तो वहां जामे कौसर नसीब होगा। इसी शौक ने उन्हें हबशा की हिजरतें कराईं। तपती रेत पर लिटाया गया, भूख से पेट पर पत्थर बांधने पड़े, मगर उनके कदम नहीं डगमगाए। उनके सामने हर वक्त वो मंजर रहता था कि एक दिन प्यास खत्म हो जाएगी, एक दिन थकन दूर हो जाएगी, जब साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उन्हें अपने पास बुलाएंगे। आज हमें भी अपने दिलों में सहाबा जैसा वही शौक़ कौसर पैदा करने की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा तर्ज ज़िंदगी ऐसा है कि कल हम सहाबा की सफ़ में खड़े होकर जामे कौसर के हकदार बन सकें। वो शौक़ सिर्फ एक जज्बा नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल अमल था जिसने उन्हें दुनिया का बेहतरीन इंसान बना दिया था। अगर हम भी चाहते हैं कि वो ठंडक हमें नसीब हो, तो हमें भी अपनी प्यास को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बदलना होगा। नहर कौसर और हौज़ कौसर के दरमियान फ़र्क को समझना ईमान के एक खूबसूरत सफ़र पर निकलने के मुतरादिफ है। अगरचे ये दोनों एक ही सरचश्मे से जुड़े हुए हैं, मगर उनके मकामात और उनकी अहमियत अलग अलग है। इसे यूं समझें कि नहर कौसर वो ख़जाना है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के अंदर अता फरमाया है, जबकि हौज़ कौसर वो लंगर खाना है जो मैदान महशर की तपती धूप में प्यासे उम्मतियों की दाद रस्सी के लिए ताइम किया जाएगा। नहर कौसर जन्नत की वो अजीमुश्शान नहर है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में सूरा अल कौसर में इरशाद फरमाया, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। ये नहर जन्नत के अंदर बहती है जिसके दोनों किनारे खोखले मोतियों और याकूत के बने हुए हैं। इसकी मिट्टी खालिस मुश्क है और इसके कंकर हीरे और जवाहरात हैं। ये वो नहर है जिसके गिर्द सोने के महल्लात हैं और जिसका पानी दूध से ज्यादा सफ़ेद और शहद से ज्यादा मीठा है। ये नहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान करीमी का सबूत है जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में बुलंद दर्जात की सूरत में अता की। दूसरी तरफ हौज़ कौसर है जो इस वक्त नमूदार होगा जब ज़मीन तांबे की हो जाएगी और हिसाब किताब का मरहला दरपेश होगा। हौज़ कौसर असल में इस नहर कौसर की एक शाख है जो जन्नत से बाहर मैदान महशर में लाई जाएगी। इस हौज़ में 2 परनाले जन्नत से बराह रास्त गिर रहे होंगे, एक सोने का और एक चांदी का, जो मुसलसल नहर कौसर का पानी इस हौज़ में मुंतकिल कर रहे होंगे। हौज़ कौसर इसलिए बनाया गया है ताकि प्यासे उम्मती इस वक्त सैराब हो सकें जब पानी का कोई और जरिया न होगा। नहर कौसर जन्नत की मुस्तकिल नेमत है, जबकि हौज़ कौसर महशर के मैदान की वो आर्जी मगर इंतहाई ज़रूरी राहत है जो जन्नत में दाखिले से पहले उम्मतियों को दी जाएगी।
इन दोनों के दरमियान एक और लतीफ फर्क ये है कि नहरे कौसर का मुशाहिदा इंसान जन्नत में दाखिल होने के बाद करेगा, जबकि हौज़े कौसर वो मकाम है जहां उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला इज्तिमा होगा। ये वही जगह है जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों का इंतजार कर रहे होंगे। हौज़े कौसर का जाम पीने वाला शख्स जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो प्यास की तकलीफ से बिल्कुल पाक हो चुका होगा और फिर जन्नत में दाखिल होकर वो नहरे कौसर के असल सरचश्मे को अपनी आंखों से देखेगा। बस नहरे कौसर अल्लाह की तरफ से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक एजाज है और हौज़े कौसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी उम्मत के लिए एक पनाहगाह और शफकत है। नहरे कौसर इनाम है और हौज़े कौसर एहसान है। हम सबको अपनी जिंदगियों में इस हकीकत को पेश नजर रखना चाहिए कि अगर हमने दुनिया की आर्जी और हराम लज्जतों की प्यास को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया तो कल अल्लाह हमें इस अजीम नहर के सदके इस हौज से सैराब फरमाएगा जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। ये सफर जो दुनिया से शुरू होता है, हौज़े कौसर पर दम लेता है और बिल आखिर नहरे कौसर के अबदी नज़ारों में बदल जाता है। मैदान महशर की उस तपती हुई दोपहर में जहां अंबिया और सिद्दीकीन भी नफसी नफसी के आलम में होंगे, कुछ ऐसे खुश नसीब गिरोह होंगे जिन्हें अल्लाह ताला तमाम खलाइक पर फजीलत अता फरमाएगा और उन्हें सबसे पहले हौज़े कौसर की तरफ बुलाया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनका इस्तकबाल खुद साती कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे और उन्हें बाकी दुनिया से पहले जामे कौसर नसीब होगा। उन खुश नसीबों में सबसे पहला गिरोह फुकराए मुहाजिरीन का होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपने घर बार छोड़े, अपनी जायदादें कुर्बान की और दुनिया की नज़र में मुफलिसी की जिंदगी गुजारी। अहादीस मुबारका में आता है कि ये वो लोग होंगे जिनके बाल बिखरे हुए होंगे, जिनके कपड़े पुराने और पैबंद लगे होंगे और जिनके लिए दुनिया के आरामदेह दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी तंगी और उसरत में गुजारी लेकिन अपने ईमान पर आंच नहीं आने दी। अल्लाह ताला उनकी इस दुनियावी महरूमी का बदला उस दिन यूं देगा कि जब बड़े बड़े मालदार और जाहो जश्मत वाले प्यास से तड़प रहे होंगे, उन गरीब और अल्लाह वाले लोगों को हौज़े कौसर पर वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ सबसे पहले सैराब किया जाएगा। दूसरा गिरोह उन नेक बख्त नौजवानों का होगा जिन्होंने अपनी जवानी की उमंगों और ख्वाहिशात को अल्लाह के डर से कुर्बान कर दिया। वो नौजवान जो गुनाह के मौके पर इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कहकर पीछे हट गए और जिन्होंने अपनी जवानी की तवानाइयों को मसाजिद की रौनक और दीन की खिदमत में सिर्फ किया। चूंकि जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है, इसलिए उन तपती जवानियों को हौज़े कौसर की ठंडक से सबसे पहले नवाजा जाएगा। तीसरा गिरोह उन गुरबा और मसाकीन का होगा जिन्होंने दुनिया में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया बल्कि फ़िक्र और फाका में भी साबिर रहे। वो लोग जिन्हें दुनिया के किसी अहम दस्तरखान पर जगह नहीं मिलती थी, जिन्हें कोई अपनी महफिलों में बुलाना पसंद नहीं करता था, उस दिन कायनात का सबसे मुअज़्ज़ज़ मेज़बान यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने पास बुलाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी पुकार पर दुनिया में कोई लब्बैक नहीं कहता था, मगर अर्श वाला उनका ऐसा कदरदान होगा कि उन्हें तमाम बादशाहों और रईसों से पहले जामे कौसर अता फरमाएगा। उनके अलावा वो मुखलिस दाई और मुजाहिदीन भी पहले सैराब होने वालों में शामिल होंगे, जिन्होंने अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जानों और मालों का नजराना पेश किया, और वो लोग जिन्होंने सुन्ने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जिंदा किया जब लोग उसे भूल चुके थे। हकीकत यह है कि हौज़े कौसर पर पहले पहुंचने का मेयार दुनियावी ओहदा, दौलत या शोहरत नहीं है, बल्कि तकवा, सब्र और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो लोग जो आज दुनिया की प्यास अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, जो लोगों के ताने सहकर भी दीन पर कायम हैं और जो गुमनामी में रहकर अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, वही उस दिन सबसे पहले साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम पीकर अबदी जिंदगी की राहतें हासिल करेंगे। ये अल्लाह का वो इंसाफ है जो उस दिन हर मजलूम और हर महरूम मोमिन का सर फख्र से बुलंद कर देगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, महशर की वो तपती धूप हकीकत है, वो प्यास सच है
और हौज़े कौसर पर होने वाला वो इज्तिमा भी बरहक है। आज हम जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ये कल हमारा साथ छोड़ देगी, लेकिन वो जामे कौसर जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से पिलाएंगे, वही हमारी असल कामयाबी होगी। जरा सोचिए, क्या हमने आज कोई ऐसा काम किया है जो हमें उस हौज़ के करीब ले जाए? क्या हमारी नमाजें, हमारा अखलाक और हमारी तन्हाइयाँ इस काबिल हैं कि हम साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कर सकें? अभी वक्त है, अभी सांसें बाकी हैं। आइए आज ही अपनी जिंदगियों का रुख बदलें, अपने रब से सच्ची तौबा करें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने सीने से लगा लें। ए अल्लाह, हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिन्हें देखकर तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराएंगे। हमें उस दिन की प्यास और रुसवाई से बचा ले। ए रब्बे करीम, हमें दुनिया में इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमा और आखिरत में साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से वो जाम नसीब फरमा जिसके बाद कभी प्यास न लगे। हमें उन लोगों में शामिल न करना जिन्हें फरिश्ते हौज़ से दूर धकेल देंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं और ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।